दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव जीत गए थे। तब श्री कृष्ण रथ सहित अर्जुन को सुनसान जगह में लेकर आए थे और फिर अर्जुन को रथ से उतरने को कहा। अर्जुन रथ से उतरे, फिर भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी भी रथ से उतरे और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से थोड़ा दूर होने को कहा। फिर हनुमान जी अंतर्ध्यान होते ही रथ में आग लग गई और रथ धू धू करके जलने लगा। ने रथ को जलने के कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल चुका था और इस रथ को अधिक क्षति कर्ण के बाणों से पहुंची थी। वो तो रथ पर ध्वज लिए खुद हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं मैं भी रथ पर बैठा था और अपनी माया से बचाए रखा था। ये रथ मेरे ही संकल्प से चल रहा था। अर्जुन को अंगराज कर्ण को हराने का अहंकार होने लगा था, तो इसी अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और फिर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है और अर्जुन ने कहा वह अंगराज। हेलो दोस्तों, कर्ण को धोखे से क्यों मारा गया था, इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। जो रहस्य रामायण से संबंधित है। कर्ण और अर्जुन का संबंध महाभारत से है, लेकिन कर्ण, अर्जुन और कृष्ण का संबंध रामायण से है, क्योंकि सुग्रीव सूर्य का पुत्र था और बाली इंद्र का पुत्र था। और जब त्रेता युग में जब विष्णु अवतार श्री राम सुग्रीव और बाली के बीच में आ गए तो सुग्रीव जीत गया और बाली हार गया। जिसका जीतना तय था वो हार गया और बाली हार गया। जिसका जीतना तय था वो जीत गया। सूर्य जीत गया और इंद्र हार गए। जब भगवान विष्णु को समझ में आया कि करने कुछ और जा रहे थे, परंतु हो गया कुछ और। फिर द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेकर आए तो महाभारत में इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देकर सूर्य पुत्र कर्ण को हराकर रामायण वाला बदला पूरा करवा रहे थे। तो दोस्तों, जय श्री राम लिखना मत भूले। जब महाभारत प्रारंभ हुआ था तब कुछ नियम बनाए गए थे। वो नियम सभी योद्धा और सारथी के लिए था। भीष्म पितामह कौरव के सेना अध्यक्ष बने थे और भगवान श्री कृष्ण ने कौरव को वचन दिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और महाभारत युद्ध का तीसरा दिन चल रहा था। दुर्योधन ने आरोप लगाया था कि पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए उनको मारना नहीं चाहते हैं। पितामह दुर्योधन के आरोप से अत्यंत क्रोधित हो गए थे। यह सुनकर भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वे अब पांडवों को प्राण दंड देंगे। फिर पांचों पांडवों को एक एक करके घायल करते गए। यह सब देखकर श्री कृष्ण ने बहुत क्रोधित हुए और अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने यह कहकर मना कर दिया कि वे मेरे दादाजी हैं। तभी श्री कृष्ण क्रोधित होकर बोले, मेरा जन्म इस धरती पे धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ और मैं धर्म के ऊपर पाप होते नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं श्री कृष्ण भीष्म पितामह का वध करूंगा। ऐसा बोलकर सुदर्शन चक्र धारण करके भीष्म पितामह का वध करने चले गए। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोका।